हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, फर्म कौन कौन से टाइप्स का बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है और उनकी क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं, और एक बिजनेस कैसे रन किया जाता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बारे में इस डिस्कस करेंगे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या मेन दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस की। एक कैपिटल, दूसरा गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये है, आपके पास क्या है बिजनेस करने के लिए। आपको कैपिटल मतलब कैश, कैपिटल मतलब पैसा, कैश पैसा कितना आपको पैसा कैश भी हो या बैंक में हो, तो कितना पैसा बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। पहला कैपिटल, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल से आप अपने रिसोर्सेस बाई कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट रूल्स में आपको क्या क्या कंप्लाइंसेस, रजिस्ट्रेशन क्या क्या लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट रूल्स मतलब रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करने हैं। पहले आपको क्या है, पहला तो आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसकी क्या है, ये एमएसएमई क्या होता है उसकी वीडियो में अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी आप क्या 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 आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, अगर ये बिजनेस गवर्नमेंट की क्या रजिस्ट्रेशन लेना होता है उसके बारे में डिस्कस करें। अगर एमएसएमई के बारे में मैं अगले वीडियो में वीडियो लाऊंगा। अगर ये वीडियो आप पे, अगर आप लोग आप इसको क्या लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अगर इस पर क्या है काफ़ी व्यूज़ आती हैं, तो अगर मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो लेके आऊँगा गाइस। एमएसएमई क्या होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बोलते हैं। दूसरा इसका रजिस्ट्रेशन होता है पहला। दूसरा है ट्रेड लाइसेंस। रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आपको। ट्रेड लाइसेंस कौन देता है, ट्रेड लाइसेंस आपका क्या है, कॉरपोरेशन, नगर पालिका। ट्रेड लाइसेंस कौन देता है, नगर पालिका। नगर पालिका का रजिस्ट्रेशन होता है, नगर पालिका का नामांकन होता है आपका। ये नगर पालिका से मिलता है, हर एक कॉरपोरेशन से मिलता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलता है। नगर पालिका मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलता है ट्रेड लाइसेंस। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलता है ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। अब इसके बाद आपको तीसरी जो रिक्वायरमेंट होती है गाइस, वो पोल्यूशन एनओसी। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है पोल्यूशन की एनओसी। पोल्यूशन एनओसी, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट देता है। पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दो तरह के होता है गाइज, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बिताने वाला हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया गाइज, ओके ले लो स्क्रीनशॉट। अभी नहीं लिया तो मैं पीछे हट गया हूँ, ठीक है। फिर आपको लेना है, पोल्यूशन की एनओसी दो तरह की होती है।
पॉल्यूशन एनओसी दो तरह की होती है। एनओसी दो तरह की होती है, CTE कंसेंट टू इस्टेब्लिशमेंट, consent to establishment, and consent to operation, consent to establishment and consent to operation दो तरह के आपका एनओसी मिलती है। कंसेंट को सीटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीटीओ, कंसेंट टू ऑपरेशन एंड कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट। ये दो तरह की एनओसी लेनी होती है। और दूसरा होता है फायर की एनओसी, नेक्स्ट नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन लेना होता है। नेक्स्ट नंबर भी हो गया, कौन सा नंबर हो गया, चौथा पांचवा जो भी है नंबर। इसके बाद आपका फायर एनओसी लेना होता है, फायर एनओसी। इसके बाद आपका छठा है फर्म की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, फर्म रजिस्ट्रेशन, फर्म रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। फर्म की रजिस्ट्रेशन क्या हो, कौन कौन से फर्म होती है, टाइप्स ऑफ फर्म के बारे में देख लेते हैं। दरवाजा बंद करो, पॉज है ना वीडियो अभी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फर्म, फर्म कितनी टाइप्स की होती है। फर्म पहला टाइप होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म, होती है। इसके बाद दूसरा पार्टनरशिप फर्म होती है, तीसरा है प्राइवेट लिमिटेड, फर्म। चौथा होती है पब्लिक लिमिटेड फर्म होती है। पांचवा होती है ओपीसी फर्म, 1% कंपनी। होती है। छठवां होती है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। और इसके बाद आपका ट्रस्ट होता है। इसके बाद नई फर्म होती है। इसके बाद है सातवां होती है ट्रस्ट में आते हैं आपका स्कूल होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, ये ट्रस्ट में आते हैं। इसके बाद आपका आठवां है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF की फर्म होती है। ये 8 तरह की फर्म होती हैं गाइस। ये पहला होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड फर्म, पब्लिक लिमिटेड फर्म, OPC 1% कंपनी और LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है। और एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट स्कूल एंड कॉलेज है जैसे हैं। एक ट्रस्ट में होते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक फर्म होता है गाइस। तो ये थी फर्म की इन चारों तरफ की फर्म की सबकी क्या है, इसको रजिस्ट्रेशन सबके के लिए क्या है। ये पार्टनरशिप फर्म दो तरह के होते हैं, रजिस्टर्ड एंड दूसरी होती है अनरजिस्टर्ड।
रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म होती है। इसको प्रोप्राइटर फर्म के लिए क्या है, जो इसको क्या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी सबको क्या है रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है गाइस। तो इनका डिटेल वीडियो में क्या है अगली वीडियो में लेके आऊँगा सर। एक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी, 1% कंपनी क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है गाइस। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इसके लिए इसके बाद आपने कंप्लाइंसेस के बारे में मेरी वीडियो है, तो आज हम कंप्लाइंसेस के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बाद है क्या है, ये तो था पहला एक कंपनी बिजनेस खोलने के लिए क्या कंप्लाइंस। तो एक तो आपको कैपिटल चाहिए, इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ फर्म डिसाइड करना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ फंड डिसाइड कर लिए। इसके बाद टैक्सेस, इसको क्या है आपको इस कौन कौन से टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपके बिजनेस रन करते हैं, तो कौन कौन से टैक्सेस। और इसके बाद एक टैक्सेस, और इसके बाद का बिजनेस के क्या है छठा था जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी होता है। अब हम क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे करवाने के बाद आपका बिजनेस खुल जाएगा। इसके बाद टैक्सेस, कौन कौन से टैक्सेस फॉर बिजनेस। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या टैक्स भी देना पड़ेगा आपका एक बिजनेस को। तो कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, एक तो इनकम टैक्स, आपको अपनी टैक्स, खुद की अपनी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी दूसरे है, जीएसटी देना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या है टीडीएस काटना पड़ेगा, फिर टीसीएस काटना, टीसीएस का सर्टिफिकेट टीसीएस का काटना पड़ेगा, फिर ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद इनकम टैक्स फाइलिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट जीएसटी फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो गाइज ये हैं जो कि टैक्स क्या क्या होगा आपका, अपना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल के लिए होता है। इंडिविजुअल मतलब आपकी अपनी टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी, और आपका जीएसटी का फाइलिंग करना पड़ेगा। टीडीएस मतलब टैक्स डिटेक्टेड एज सोर्स होता है, टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स होता है। और टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। और ये है आपका जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब इसका ईएसआई का मैं नहीं बताऊंगा, ईएसआई आपको खुद कमेंट में डालना पड़ेगा। ईएसआई का क्या फुल फॉर्म होता है गाइस, ईएसआई का आप खुद बताओगे, नहीं तो हम अगली वीडियो में हम ईएसआई के बारे में बताएंगे। फिर आपको नेक्स्ट कंप्लायंसेस है इनकम टैक्स फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस तो ये था वीडियो, हमने आज की हमारी वीडियो था एक बिजनेस, क्या टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड इट्स कंप्लायंसेस। तो बिजनेस क्या होता है, उसकी कंप्लायंस, बिजनेस के लिए आपको कैपिटल, ह्यूज अमाउंट में कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल के बाद क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करके गवर्नमेंट ने क्या है, जैसे उनका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ट्रेड लाइसेंस लेना होता है, ट्रेड लाइसेंस के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद गाइस आपको पोल्यूशन, अगर आपका जो भी फैक्ट्री है पोल्यूशन करती है, तो क्या पोल्यूशन का एनओसी लेना होता है। पोल्यूशन दो तरह की एनओसी मिलती है, कंसेंट टू इस्टेब्लिशमेंट एंड कंसेंट टू ऑपरेशन। फिर इसके बाद फायर, आपको आग लग गई, आपके वर्कर कैसे बचेंगे, उसके लिए क्या है आपके फायर सेफ्टी होनी चाहिए। फायर की सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना होता है, उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर फायर बोलते हैं। तो फायर एनओसी चाहिए होता है।
अब इसके बाद आपने सारे यूनिवर्सिटी लेने हुआ तो आपको बिजनेस में क्या है, कौन कौन सी फर्म होती हैं। बिजनेस में आपको 8 तरह की फर्में मैंने बताया। प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप 2 तरह की फर्म, 2 तरह की होती है, रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड फर्म होती है। इसके बाद आपका होता है पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद होती है ओपीसी 1% कंपनी होती है। इसके बाद आपका एलएलपी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है। इसके बाद ट्रस्ट होते हैं, जो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ट्रस्ट के अंदर आते हैं गाइस। और इसके बाद आपका आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की फर्म भी बना सकते हो आप। तो इन फर्म को बनाने का क्या तरीका है, कैसे बनाई जाती हैं, तो उसके लिए डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा गाइस। अगर ये वीडियो आपने इसको लाइक एंड सब्सक्राइब किया, अगर इस पर मिलियंस में व्यू आपने दिया, तो गाइस मैं इस कंपनी की जितनी मैंने 8 कंपनियों की को डिस्कस किया उनकी डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए गाइस। अगर आपका प्यार ज़्यादा आएगा तो मैं वीडियो की डिटेल वीडियो लेके आऊँगा गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव के नाम पे। उस पे क्या है, 452 प्लस वीडियो अपलोडेड हैं गाइस। तो वो सारी वीडियो बिजनेस से रिलेटेड हैं। ऐसे ही हॉल मार्किंग सेंटर कैसे खोला जाता है, गोल्ड की टेस्टिंग कैसे की जाती है, सिल्वर की टेस्टिंग कैसे की जाती है, गोल्ड को मेल्ट कैसे करते हैं, सिल्वर को मेल्ट कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल वीडियो इन वीडियो में अपलोडेड है गाइस। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894, मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512895। तो गाइज अगर आपको डिटेल वीडियो स्टडी करनी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे 452 वीडियो आपके लिए बनाई गई हैं और उस वीडियो का मजा लेती है। और इसमें सर आपको क्या है, एक इसकी मैंने डिस्कशन ESI क्या होता है, ESI को आप वीडियो में कमेंट करिए, ESI क्या होती है, ESI का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा गाइस। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।